पिछली बार भी मूर्ति लगी थी, इस बार भी प्रतिमा हम लोग लगाना चाहते हैं। संदीप यादव क्यों लगाना चाहते थे प्रतिमा? ये कहीं न कहीं 2027 की तैयारी कर रहे हैं चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती जो श्रद्धेय नेताजी पिछड़े समाज से आते हैं और श्रद्धेय नेताजी का जो अपमान करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी, उसका खामियाजा कहीं न कहीं इस बार देखिएगा 2027 के चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। अभी मुक्तेश्वरानंद अभी की बात कर मुक्तेश्वरानंद जी पालकी लेकर के जाना चाहते थे, जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, जो 4 शंकराचार्य हैं, आप उनसे सर्टिफिकेट माँगोगे? लेकिन वहाँ तो प्रशासन बताती है कि हमने मना किया था कि आप पालकी लेकर एकदम संगम किनारे नहीं जा सकते। बिल्डोज़र जा सकता है, पालकी नहीं जा सकती वहाँ तक। बिल्डोज़र तो वीडियो में तो सभी लोगों ने देखा ना, वो तो बात हो छत्रप रही थी लेकर कि के। 50 मीटर पहले रोकी गई अरे थी। कोई बात नहीं भाई, वीडियो आप देखिए, आप तो यहाँ मौके पे थे नहीं। कुल मिलाकर के पिछले जो महाकुंभ में हज़ारों लोगों की जो जानें गई, भगदड़ में जो जानें गई, उसको छुपाने का काम कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ ने किया। यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से छात्र संघ अभी तक बहाल नहीं हो पाया है। क्या लगता है कि भविष्य में इसकी बहाली का कुछ दिखता है? श्रद्धेय नेताजी हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शासन की बहाल करेंगे। मुझे ये पता चला कि आप पहले सेना में जाना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल ये तो जब हाई स्कूल में मैं था तब उस पे कहीं न कहीं ये हमारा विचार था। तो एक मध्यम वर्गीय घर का लड़का, चूँकि आप भी हैं, तो उनके लिए कौन-सी वो चुनौतियाँ हैं जिनको पार करके वो राजनीति में आ सकते हैं और राजनीति कर सकते हैं? क्योंकि आज की राजनीति में पैसे चाहिए। देखिए राजनीति क्योंकि बहुत महँगी हो गई, जब मैं राजनीति में आया तो मेरे पास तो बाइक भी नहीं थी। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के माघ मेले में और ये समापन की ओर है। लेकिन मेला कुछ विषयों को लेकर काफ़ी विवादों में रहा। कभी अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर, तो कभी सतुआ बाबा को लेकर। लेकिन एक ऐसे इंसान थे जो अपने कार्यशैली को लेकर विवादों में आ गए। नमस्कार, मैं प्रणव उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूथ टर्मिनल। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता और दिग्गज नेता कहे जाने वाले प्रयागराज के संदीप यादव जी मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ था मेले में। नमस्कार सर। जी, जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। कैसा रहा माघ मेला? माघ मेला तो खैर सही रहा हम लोग के शिविर में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि मेला इस तरीके से हो। शिविर को लेकर के आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से लगातार हम लोग जब यहाँ पर संस्था के माध्यम से लोगों की मदद करने के उद्देश्य से यहाँ पर हम लोग शिविर लगाना चाह रहे थे, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान। आपको भी जानकारी होगी कि पिछले महाकुंभ, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ था, जहाँ हज़ारों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए थे, उस पिछले वर्ष भी हम लोगों ने शिविर के माध्यम से लोगों को दूध पिलाने से लेकर के, लोगों को भोजन कराने से लेकर के, उनके ठहराने, रुकने, उनकी लगातार कितनी तमाम तरीके से हम लोगों ने उनकी सेवाएँ की। ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुज़रा। विवाद किस चीज़ को लेकर हुआ था मेले में? देखिए, मैंने कहा ना कि पिछले वर्ष जो हम लोग का कार्य था, जो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के माध्यम से जो लोगों की मदद की गई, जो लोगों को दूध पिलाया गया, इसको लेकर के कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द था कि इस तरीके से शिविर ना लगने पाए, तो शुरू से ही उन्होंने मना कर दिया कि हमारे यहाँ पर शिविर नहीं लगाया जाएगा। नहीं उसको लेकर के कहीं न कहीं कहने दिक्कत। वाले ये बताते हैं कि किसी मूर्ति को लेकर विवाद हुआ था, शायद मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति आप लोग लगाना चाह रहे थे। देखिए हमारी जो संस्था है श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान, निश्चित रूप से पिछली बार भी हम लोगों ने श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा यहाँ पर लगा करके, और नेताजी हमारे आराध्य हैं और नेताजी से प्रेरणा लेकर के हम लोग जो है, नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है इस दुनिया में, लेकिन नेताजी के विचार आज भी ज़िंदा हैं। तो लेकर के हम लोगों ने लोगों की मदद करने का जो काम किया था, तो उसी पिछली बार भी मूर्ति लगी थी, इस बार भी प्रतिमा हम लोग लगाना, तो उसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं था। नहीं, क्योंकि उनका प्रतिमा को लेकर एक विवाद ये भी हुआ कि जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हुए, उनकी प्रतिमा नहीं मेले में लगाई जाती है, कहीं भी, कोई नहीं लगाता है, चाहे कोई भी संस्था चलता हो। तो कहा ये जा रहा है कि आखिर संदीप यादव क्यों लगाना चाहते थे प्रतिमा? ये कहीं न कहीं 2027 की तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, प्रतिमा लगा के लोगों को दिखाना चाहते अपना खुद का पीआर करना चाहते हैं। देखिए श्रद्धेय नेताजी हमारे महापुरुष हैं। आपने महापुरुष की प्रतिमा लगाना क्यों ही कहीं से भी गलत नहीं है। जो हमारी आप देख रहे हैं कि महाकुंभ जो मेला लग रहा है, जो पिछली वर्ष भी हमने लगाया तो उसमें बहुत बड़ा इश्यू नहीं बना था। देखिए इससे हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती जो श्रद्धेय नेताजी पिछड़े समाज से आते हैं और श्रद्धेय नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, नेताजी रक्षा मंत्री रहे और नेताजी से बड़ा सामाजिक संत कोई नहीं हो सकता। हमने कब मना किया कि गांधी जी की प्रतिमा भी लगा सकते हैं आप, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की लगा सकते हैं आप, अम्बेडकर साहब की लोगो यहाँ पर प्रतिमा लगाए थे। तो देखिए महापुरुषों की प्रतिमाएँ लगा सकते हैं, उसमें कौन-सी इश्यू है? ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ़ दिक्कत थी कि श्रद्धेय नेताजी का शिविर यहाँ पर ना लगे और नेताजी के शिविर में जो दूध वितरण किया जाता है, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी गाय, गोबर, गंगा की बात तो करती है। हमारे यहाँ गाय है यहाँ पर,
हमारी गाय को यहाँ पर नहीं रखने दिया जा रहा था, बताइए दूध नहीं वितरण कर सकते आप बताइए मैंने कब मना किया? भारतीय जनता पार्टी का वही तो कार्यालय लगा हुआ था, बड़े बड़े झंडे लगाए थे भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे यहाँ कहीं पार्टी का झंडा आप दिखा दीजिए। देखिए हमारे महापुरुष हैं, श्रद्धेय नेताजी का जो अपमान करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं इस बार देखिएगा 2027 के चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। ये पूरा विवाद थमा कैसे था? देखिए, थमा मैंने क्या कहा कि हम लोगों ने इसको लेकर के जब हमें जगह नहीं दी जा रही थी, उसको लेकर के हम लोगों ने आंदोलन भी किया था। जो श्रद्धेय नेताजी ने जो सिखाया है, श्रद्धेय नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन नेताजी के विचार आज भी ज़िंदा हैं कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ किस तरीके से लड़ना है। उसी के तहत हम लोगों ने कहीं न कहीं मेला कार्यालय पे हम लोगों ने जाकर के धरना दिया। उसको लेकर के ये हमें जगह मिल पाई। फिर उसके बाद इश्यू हुआ कि आप दूध वितरण नहीं करेंगे, हमारा दूध गिरा दिया गया। भारतीय जनता अच्छा। पार्टी मैंने क्या कहा, भई श्रद्धालुओं को दूध पिलाना क्या गुनाह है? बिल्कुल मेरे नहीं। ऊपर गुंडा एक्ट लगा दिया जाता है, मेरे ऊपर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाती है, मेरे घर पे नोटिस चस्पा कर दिया जाता है। तो ये देखिए नहीं चाहते ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि आप इस तरीके से कार्य करें और जनता के बीच में सेवा करें। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय लगाई थी, एक चाय भी नहीं पिलाई उन लोगों ने। आप चाय ही पिला देते भाई, हुँ। इनको किसने मना किया था? लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखिए इनका इश्यू है सिर्फ़ राजनीति करना है, ना तो इनको सेवा भाव से कोई मतलब है, ना किसी प्रकार के। निश्चित तौर पे आपने जो कार्य किया वो सराहनीय था, काफ़ी दूर-दराज में भी इसकी चर्चाएँ थी। जी। लेकिन एक मुद्दा ये भी उठता है कि अखिलेश जी राम मंदिर नहीं जाते हैं और यहाँ उनके कार्यकर्ता मेले में एकदम अपना पूरा जितना कर सकते हैं अच्छा श्रद्धालुओं के लिए वो कर रहे हैं। तो इधर से 2 स्टैंडर्ड उठता है कि इनके जो मुखिया हैं वो राम मंदिर नहीं जाते और यहाँ मेले में ये लोग अपना कार्यकर्ता से काम कराते हैं। तो इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि नहीं ये भी चर्चाएँ हो रही हैं। देखिए, ये जो चर्चा करने वाले लोग हैं, पहले उनसे तो ये पूछिए ना, मैंने क्या कहा कि ये लोग सिर्फ़ धर्म के जो आड़ में, जो भगवान के आड़ में ये लोग सिर्फ़ राजनीति करते हैं। गाय, गंगा, गोबर पर सिर्फ़ राजनीति ये करते हैं। देखिए, ये आप पहले देखेंगे, हमारे शिविर में अभी पीछे आप देखेंगे तो हमारे यहाँ गाय है। हाँ, जो पिछली मैंने बार देखा। हमारी बछिया ने जन्म दिया था, गाय ने, उसका नाम साधु संतों ने गंगा रखा। हाँ, हमारे यहाँ आज भी पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ़ गाय इनके घर में आप पता कर लीजिए गाय कितनी जो भगवान राम की जो ये बात कर रहे हैं, वो जो कि मंदिर में जाने के लिए सपत्नीक जाएँगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्होंने कह दिया पहले एक देखिए एक होती है साइट होती है उस चीज़ों को। जब होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएँगे, इससे पहले भी मंदिर में जाते रहे। अच्छा मैंने क्या कहा कि ये सिर्फ़ धर्म की आड़ में सिर्फ़ गाय, गंगा, गोबर पे राजनीति ये कर रहे हैं। हुँ। ये दिखाइए कि क्या हमारे घरों में पूजा होती है? यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ राधा कृष्ण जी की देखिए प्रतिमा लगी हुई है। आप ये बताइए इससे बड़ा कोई धर्म हो सकता है क्या? हाँ, बिल हमको ये लोग धर्म की बात सिखाते हैं, हमें गाय गोबर की जिनको भूसा चूनी चोकर का दाम नहीं पता है, वो गाय की ठेकेदारी लेकर के घूम रहे हैं। गाय को दूध दोहना नहीं आता, हमारे घर में गाय है, पहली रोटी गाय को हमारे यहाँ खिलाई जाती है। लेकिन गाय के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार सिर्फ़ यही होते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के अपनी रजिस्ट्री समझती है। वो नहीं चाहते कि मेला क्षेत्र सिर्फ़ हमारी रजिस्ट्री है। अरे भाई हमसे हमको आप सिखाओगे? हमको हमारे ये गंगा स्नान करने जो समाजवादियों का इतिहास रहा उठा करके देखिए, महाकुंभ मेला चाहे रहा हो, माघ मेला कराने का सबसे ज़्यादा अगर इतिहास किसी के पास है, तो समाजवादियों के पास है महाकुंभ कराने का अनुभव। ये जो माघ मेला में आपका विवाद शुरू हुआ था, कहीं न कहीं ये कई लोगों को कटघरे में खड़ा करता है। जैसे एक बात ये भी कही गई कि अभी अखिलेश जी मंदिर नहीं जा रहे हैं, उनके जो पिताजी थे, उन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवाई थी अयोध्या में। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ के बताया जा रहा है। देखिए, ये मैं कहता रहा हूँ ना कि ये सिर्फ़ सिर्फ़ धर्म के नाम पे जब ये हारने लगते हैं, तब इनको सिर्फ़ धर्म याद आता है। देखिए, नृपेंद्र मिश्रा जो जिसने गोलियाँ चलवाई थी, वही आज राम मंदिर को निर्माण करवा ये रहा है। संसद में भी अखिलेश ये जी ने आदरणीय अभी अखिलेश यादव जी ने भी बोला था, ये पूरा देश देखता है, हुँ, पूरा देश जानना चाह रहा है। आप ये बताइए कि भगवान शंकराचार्य जी, जो जगत गुरु शंकराचार्य जी, उनका अपमान हुआ, इस पर आपको नहीं जानकारी है? आपको नहीं आप उसको ही तो सवाल पूछिए। हुँ, आप बताइए शंकराचार्य जी को नहाने नहीं दिया गया? हुँ, आपको पता होगा यहाँ पर सतुआ बाबा करके एक जो है, हाँ, सतुआ बाबा जो योगी आदित्यनाथ का करीबी बाबा है, हुँ, उनका बुलडोज़र सहित वो संगम के स्नान करने के लिए जाएँगे। हुँ, गंगा के क्षेत्र में एकदम तट तक बुलडोज़र जाएगा, लग्ज़री गाड़ियों का काफ़िले के साथ जाएँगे आप। बुलडोज़र से छोटी पालकी होती है, हुँ। पालकी नहीं जा सकती है, बुलडोज़र चला जाएगा। अभी मुक्तेश्वरानंद अभी जी की बात कर रहे हैं। मुक्तेश्वरानंद जी पालकी लेकर के जाना चाहते थे, जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं, जो 4 शंकराचार्य हैं, हुँ। आप उनसे सर्टिफ़िकेट माँगोगे? लेकिन वहाँ तो प्रशासन बताती है कि हमने मना किया था कि आप पालकी लेकर एकदम संगम किनारे नहीं जा सकते हैं, अरे भाई चूँकि बुलडोज़र जा बड़ा सकता है, आप नहान ये था बताइए वहाँ आपने पे। देखा कि नहीं बुलडोज़र जा सकता है, पालकी नहीं जा सकती वहाँ तक। बुलडोज़र तो वीडियो में तो सभी लोगों ने देखा ना, तो वो तो बात हो छत्रप रही थी कि लेकर के। 50 मीटर पहले रोकी गई अरे थी। कोई बात नहीं भाई, वीडियो आप देखिए, आप तो यहाँ मौके पे थे नहीं। हम लोग तो संगम की रेती पर हैं ना, हाँ, तो हम लोग तो देख रहे हैं, आँखों देखा हाल है।
आप सुनी सुनाई हुई बातें कर रहे हैं। ये छत्रप लेकर के पूरा वहां तक चले गए, संगम तक। उसके और शंकराचार्य जी देखिए, कुल मिलाकर के पिछले जो महाकुंभ में हजारों लोगों की जो जाने गई, भगदड़ में जो जाने गई, उसको छुपाने का काम कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने किया, इसको सरकार ने किया, भाजपा सरकार ने किया। उसको लेकर के शंकराचार्य जी ने नाराजगी जताई थी। उससे बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं भगवान शंकराचार्य जी का जो अपमान किया गया है, यानी उनको पिछले साल का बदला इस बिल्कुल साल लिया बिल्कुल गया। बटुकों को चोटियां पकड़ करके पीटा गया है। ये आप तो वीडियो बताइए, आई थी। आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, आपका खून नहीं खौला? आप बताइए, चुटिया पकड़ करके पीटा गया संगम की रेती पर ही, यहीं पर उनको हाँ, पूरे कपड़े निर्वस्त्र करके उनको पीटा गया चौकियों के अंदर, कैमरा नहीं चलाने दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से क्रूर सरकार है और ये धर्म विरोधी, जिस तरीके से धर्म के जो ठेकेदार बन रहे हैं, अब ये सर्टिफिकेट मांग रहे हैं भगवान शंकराचार्य से कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं। ये किसी पार्टी के जिलाध्यक्ष का पद नहीं है कि आप लेटर पैड में लिख करके दे दोगे। हाँ, शंकराचार्य का पद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से बड़ा होता है। आप कौन होता है कि उनका सर्टिफिकेट कोई अधिकारी मांगेगा? और इतने क्रूर अधिकारी, उन्होंने कहा कि एक अदना सा अधिकारी कोई आ जाए, हमसे माफी मांग ले, हम माफ कर देंगे। हाँ, लेकिन इनके अंदर हटी देखिए, ये लोग इस तरीके से नहीं आए। और आप बताइए, मैं तो कह रहा हूँ इन अधिकारियों से सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को सर्टिफिकेट देना चाहिए। हम्म, योगी जी योग नहीं कर पाते हैं, कैसे योगी हो गए भाई? इनको किसने योगी का सर्टिफिकेट दे दिया? पहले अधिकारियों को तो नोटिस जारी करना चाहिए। आपने देखा था कि नहीं देखा था? मैंने देखा कि योग करते समय एक पैर पे खड़े नहीं हो पा रहे थे योगी जी। कहते हैं मैं 4 बजे जग जाता हूँ। कैसे 4 बजे जग जाते हैं भाई? सर्टिफिकेट तो इनसे मांगना चाहिए, सवाल तो इनसे है। हमारे यहाँ योगी, हमने अपने यहाँ योग कराया था, यहाँ पर शिविर में, श्रद्धेय नेताजी के शिविर में। हमारे पास वीडियो आप देख लीजिए। चैलेंज है, योगी जी एक योग करके दिखा दें, उस दिन से हम लोग छोड़ देंगे राजनीति करना। अच्छा, सतुआ बाबा को लेकर भी काफी चर्चाएं हुई, उनकी महंगी महंगी गाड़ियां, फिर से वहां पे सूबे के मुख्यमंत्री भी आए, वहां पे रुके। फिर एक विवाद खड़ा हुआ कि डिप्टी सीएम को लेकर, फिर डिप्टी सीएम ने बोल दिया कि आप रोटी नहीं वो कर सकते हैं, वहां पे रोटी पे ध्यान मत दीजिए सतुआ बाबा को। तो ये कैसा देख रहे हैं आप कि सूबे के मुख्यमंत्री वहां आते हैं, वहां केशव प्रसाद मौर्य जी अलग बयान देते हैं, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, दो जब इंजन ये आपस में टकरा रहे हैं, देखिए केशव मौर्य जी देखिए निकले थे। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी के साथ गलत हो रहा है। वो थोड़ा-सा जाने का प्रयास किए, निकले अपने घरों से कि शंकराचार्य जी के पास हम जाएँ। लेकिन योगी आदित्यनाथ का फ़ोन आ गया, ये डपट दिए गए थे रास्ते में ही। हम्म, और उसके बाद इनको बैरंग वापस जाना पड़ा। कई बार खैर ये डपटे गए हैं। हम्म, एक बार तो डपटे नहीं गए हैं। इनको कई केशव बार जी। केशव जी को योगी हम्म, आदित्यनाथ का फ़ोन आता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम्म, वहाँ जाओगे तुम? तो जय गए नहीं। भाई मीडियम बयान देने से क्या होता है? इलाहाबाद आप आए थे, शंकराचार्य जी के पास नहीं पहुँच पाए आप। कह हम्म, रहे हैं हमको जब कहा जाएगा तब हम जाएँगे, भीगी बिल्ली बन गए। हम्म। अब उन्होंने बात कर उनसे रहे हैं माफी भी मांगी थी। माफ़ी, भाई वो माफ़ी माँग रहे हैं, आने में क्या था? हुँ, घर से तो निकले थे। लेकिन रही बात जो डीएम को कह रहे थे रोटी बनाने के लिए, देखिए डीएम साहब, डीएम एक बड़ा पद होता है। हुँ, जिले का हाँ, जिले के बादशाह जो है, जिले में डीएम से बड़ा पद बताइए कोई नहीं है। आप रोटी बनाना है तो खानसामा की नौकरी कर लेते भाई, जिलाधिकारी बनने की कौन सी जरूरत है? कहीं जाकर के इतना शौक है आपको रोटी बनाना। देखिए रोटी बनाने में बुराई नहीं है, हाँ, लेकिन वो ऑन कैमरे आप नहीं बना सकती, किसी के एक आपका प्रोटोकॉल होता है। हाँ, आप जाकर के देखिए, ये अधिकारी इस तरीके से शरण बंधन करने में लगे हैं कि अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं हुँ, कि अपना प्रोटोकॉल भी भूल जाते हैं। हाँ, रोटी सेकिए आप, हुँ, रोटी सेकना, खाना हाँ, बनाना कोई गलत चीज़ नहीं है, ये शौक होता है लोगों का। हाँ, लेकिन अपने कमरे में होता है ना, अपने घर में होता है। हाँ। आप दूसरे के यहाँ खानसामा की नौकरी कर लेते जा कर के। क्या ज़रूरत है आपको डीएम बनने की? अच्छा, संदीप यादव को देखा जाता है प्रयागराज में कि जब कोरोना काल की बात कर रहा हूँ मैं, कोरोना काल हुँ, में भी संदीप यादव एकदम एक्टिव थे, बिना अपनी जान की हुँ, परवाह किए, लोग घरों में कैद थे। फिर अगर बाढ़ आता है, उसमें भी आप एक्टिव रहते हैं, माघ मेले में भी आप एक्टिव रहते हैं। ये विचार आते कहाँ से हैं? क्योंकि अभी आप सत्ता में नहीं हैं। देखिए, ये विचार हमारी समाजवादी जो विचारधारा है, हाँ, उससे कहीं न कहीं आते हैं। मैंने पहले भी कहा कि श्रद्धेय नेताजी आज हमारे बीच में नहीं हैं। हुँ, नेताजी के विचार आज भी ज़िंदा हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी जो शानदार, जो विज़नरी चेहरा, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हुँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर कहीं न कहीं ये हम लोग जो है उनसे सीखते हैं कहीं न कहीं, कि किस तरीके से मुसीबत में लोगों की मदद करनी चाहिए। हुँ, जब मुसीबत में हो तो लोग उनका साथ छोड़ कर के जब भाग रहे थे, कोरोना में आपने सही सवाल उठाया। जब कोरोना में अपने भाई की और पिता की लाशें हाँ, नहीं छू रहा था, उस समय हम लोगों ने अंत्येष्टियाँ हाँ, कराई मैंने हैं। देखा था। मैंने लकड़ियाँ ले जाकर के, मेरे ऊपर मुकदमे हुए हैं। इस सरकार ने उसमें भी मेरे ऊपर मुकदमे करे हैं, आप लोग लोगों की जानते मदद करने के हैं। लिए। लोगों की मदद करने में, लकड़ी देने में मेरे ऊपर मुकदमे हैं। हाँ, सिंगवेरपुर में, नवाबगंज थाने में मैं गिरफ्तार हुआ उसमें, सोचिए। हाँ, अंत्येष्टि जब लोगों की लाशें सड़ रही थी, लोग उसकी छू नहीं रहे थे, लोगों की लाशें की हड्डियाँ दिख रही थी, लाशों के कब्रिस्तान, वो शमशान में मैं जब गया तो देखा जो भयावह स्थिति थी, मैंने लकड़ियों से उनका दाह संस्कार करवाया। जब लोग एक-दूसरे को छूने को छोड़ दीजिए, दूर तक नहीं खड़े होते थे। उसमें कहीं न कहीं ये सरकार इतनी निर्दयी है। आप जब बाढ़ आ गई, पूरा शहर हमारा जलमग्न था। हाँ, लोग नाव से हम लोग ले जाकर के लोगों को दूध मैं पिला रहा था, उसमें भी बंद पैकेट वाला डब्बा दे रहा था मैं। हाँ, अमूल का ब्रांडेड डिब्बा, हाँ, उसपे भी मेरे
मेरे ऊपर सोचिए रोक लिया गया, मेरे ऊपर मुकदमे लगा दिए गए। हाँ। ये सरकार जब भी मैं अच्छा काम करने के लिए जाता हूँ तब ये रोकने लगती है, लेकिन मुकदमा जैसे लगाती आपने है। बताया सरकार निर्दयी है, हुँ, ठीक है? ये चुनाव के पहले की बात है जो कोविड आया था। जी। चुनाव के बाद मतलब 22 में चुनाव हुआ, फिर ये लोग सत्ता में वापसी किए। तो कहीं न कहीं लगता है ना कि ये लोग कहीं न कहीं लोगों को तक तो अपनी मदद पहुँचाए होंगे तभी तो लोग फिर से विश्वास किए। देखिए, ये मदद से नहीं जीत रहे हैं, ये गुमराह करके जीत रहे हैं, वोटों की चोरी करके जीत रहे हैं। ये कहीं न कहीं हम लोग जान चुके हैं, इस बार इनकी चोरी चलने तो वाली नहीं वोटों है। की चोरी का मुद्दा बिहार में भी उठाया नहीं, नहीं, गया है। बिहार में उठा, लेकिन आपने लोकसभा का चुनाव शायद यहाँ नहीं देखा। हाँ, जो लोकसभा का लोकसभा में चुनाव था हाँ, तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से इनके रथ को रोक दिया उत्तर प्रदेश से। तो हाँ। ये ख़ैर और राज्यों में क्या है उससे नहीं जानते, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और इनको बहुत ही इनकी एक विधायक की ज़मानत नहीं बचने वाली है। प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी मतलब बनने जा रही 27 में है। 100% बनने जा रही है। 2027 में इनको कोई रोक नहीं पाएगा। आजकल के जो युवा हैं, वो राजनीति में तो आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जैसे आप समर्पण भाव से लग जाते हैं काम कर लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन आज के युवा जो राजनीति में आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं भौकाल के चक्कर में हैं कि हम थार, स्कॉर्पियो ऐसे चले 10-10 गाड़ियाँ लेके चले, उनको और उन्हीं को टिकट भी मिल रहा है कई पार्टियों से। इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर नौजवानों को और संघर्ष करने वालों को कहीं टिकट मिल सकता है तो समाजवादी पार्टी है। मैं आपके सामने हूँ, मुझे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। मैं एकदम बहुत ही छोटे से परिवार से निकल के आया, जहाँ मेरे दादाजी यहीं कंपनी गार्डन में चौकीदार थे, मेरे पिताजी माली की पोस्ट पे थे, जो रिटायर्ड हो गए। तो हम लोग बहुत ही संघर्ष करके आए, तो किसी ने अगर पहचाना, किसी ने पहचान दी, किसी ने चुनाव लड़ाने के लिए सोचा तो समाजवादी पार्टी। एक भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों में आप एक किसी कार्यकर्ता का नाम बता दीजिए जिसको कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाता हो। तो यहाँ देखिए और लोगों के पास क्या है, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी से यहाँ पे आप राजनीति सीख सकते हैं, युवा हैं, एक नौजवानों को कहीं न कहीं 18 से 20 साल के नौजवान को नाम से पुकारने का काम करते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। तो ये यूथ को कहीं न कहीं जो पूरा उत्तर प्रदेश और देश के जो लोकप्रिय सर्वमान्य नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर विश्वास है और इस बार 2027 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर के छोड़ेंगे। युवाओं की राजनीति कहीं न कहीं छात्र संघ से शुरू होती है और यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से छात्र संघ अभी तक बहाल नहीं हो पाया है। क्या लगता है कि भविष्य में इसकी बहाली का कुछ दिखता है? देखिए जो आज आपके सामने हम बैठ कर के बात कर रहे हैं तो छात्र संघ की देन है। हाँ, छात्र संघ नहीं होता तो शायद हम भी नहीं होते। छात्र संघ होना बहुत ज़रूरी है जहाँ से एक ये युवा नेतृत्व निकल सकता है, अच्छे लोग निकल सकते हैं। वरना यहाँ पे मंत्री विधायक का बेटा ही मंत्री विधायक का वो आ जाएगा कुर्सी पे। हुँ। तो ये कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि इस तरीके से जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में समाजवादी छात्र सभा का जो अध्यक्ष बनने का काम करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी इससे कहीं न कहीं नागवार गुज़रता है और इस पे रोक लगा दिया छात्र संघ को क्योंकि छात्र संघ से निकल कर के नेता समाजवादी पार्टी में रेशियो है आप अगर आप रिजल्ट उठा करके देखेंगे तो समाजवादियों की ज़्यादा संख्या है। हाँ। तो इसको कहीं लेकर के रोक लगाया जाए और समाजवादियों की सरकार बनेगी तो श्रद्धेय नेताजी हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम छात्र संघ की बहाल करेंगे। जिस दिन शपथ लिया उसी दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आकर के छात्र संघ बहाली की घोषणा की थी। यानी अदन अगर आप लोग 27 में आते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल, बिल्कुल। छात्र संघ बहाली होगा? बिल्कुल छात्र संघ वालों को। अच्छा, मतलब इसको मान लिया जाए कि देखिए, आप ये बताइए कर्मचारी संगठन है, जब शिक्षक संगठन तमाम तरीके के संगठन है तो छात्र संगठन क्यों नहीं होगा भाई? हाँ, छात्रों का भी एक संगठन होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। हाँ। संदीप यादव का यूजीसी पे क्या स्टैंड रहा? देखिए, ये यूजीसी जो एक समाज को जो एक खाई बाँटने की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी है। ख़ैर मैं यहाँ से बोलूँगा तो श्रद्धेय नेताजी के शिविर में फिर भारतीय जनता पार्टी वाले आरोप लगाएँगे कि यहाँ पर संदीप यादव आते हैं और राजनीति करके जाते हैं। तो इसलिए ही मैं तो ये कहूँगा कि यूजीसी पे हम लोग बल्कि अलग से बैठ कर के हम लोग बात कर लेंगे। नहीं, आप बोल चूँकि सकते हैं क्योंकि ये ये जो इंटरव्यू है वो रिलीज़ ये कहीं न कहीं मेले के बाद होने नहीं, वाला है। ये होता तो है लेकिन ये जहाँ पे आप बैठे हैं, हाँ, भारतीय जनता पार्टी को यही दिक्कत होती है जबकि यहाँ पे हमने झंडे नहीं लगाए हैं। संदीप यादव एक दल का एक लीडर हैं, हम चुनाव लड़ कर के आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छी बात है लेकिन ना, लेकिन आप आम तो ऐसे लेकिन बता दीजिए कि हाँ, यूजीसी लेकिन पे आपका लेकिन क्या वही स्टैंड था? वही मैंने कहा ना ये भारतीय जनता पार्टी का एक खाई जो पैदा कर रही है, ये बाँटने की राजनीति करने वाली है। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी गाय, गोबर, धर्म, जाति के नाम पर अगर कोई बाँट सकता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी बाँटती नहीं है। अभी वो मुझे जो जवाब चाहिए था वो जवाब नहीं नहीं, मिल वही पाया। मैंने कहा ना कि इस जवाब को हम लोग जो है, बैठ कर के मेले के बाहर हम लोग किसी दिन बैठ लेंगे। मतलब इस पे आप नहीं बोलना चाहते हैं। बिल्कुल, आप सबसे बेहतरीन नेता किसको मानते हैं? आदरणीय अखिलेश यादव जी को। नहीं, अगर बात की जाए अपनी पार्टी छोड़ के, देखिए हम अपनी या तो पार्टी वो छोड़ के भाजपा से हो या तो वो कांग्रेस से हो, कोई तो होगा कि हाँ, ये नहीं, एक एक ही है। चेहरा हमें दिखता है सिर्फ़, आदरणीय अखिलेश यादव जी का। दूसरा नेता देखिए ना तो मैं आज तक मैं आपको बता दूँ कि मैं सबसे पहले राजनीति में आया तो एक ही नेता को जाना,
आदरणीय अखिलेश यादव जी को। दूसरे नेता के यहाँ कभी मैं मदद के लिए नहीं गया, दूसरे नेता से मैंने कभी अपेक्षा नहीं की, दूसरे नेता के यहाँ कभी उम्मीदें नहीं जताई कि हमको इनके यहाँ जाना है, ना तो एक पैरवी मैंने आज तक की, कोई नहीं कह सकता। और आदरणीय अखिलेश यादव जी से मुझे किसी ने मिलाया नहीं कि ये संदीप हैं, मैं डायरेक्ट आदरणीय अखिलेश यादव जी से मैं मिला, कोई किसी बीच में बैरियर नहीं था कि किसी ने मुझे पकड़ाया हो कि ये अखिलेश जी, ये संदीप यादव हैं, इलाहाबाद से हैं, किसी ने मुझे नहीं बताया। मैं डायरेक्ट आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिला, मैं जेल था, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मेरे घर पर बात किया। तो हम एक नेता को जानते हैं और एक नेता से जुड़े थे और आजीवन इसी एक नेता के साथ हम रहना चाहते मुझे हैं। जो जानकारी मिली है, उससे मुझे ये पता चला कि आप पहले सेना में जाना चाहते थे। हाँ, ले बिल्कुल, ये तो जब हाई स्कूल में मैं था तब उसपे कहीं न कहीं ये हमारा विचार था तो कि हम फिर कैसे राजनीति ये में हमारा कैसे आ गए? अंगूठा, एक पैर हमारा पत्थर बहुत बड़ा-सा था, तो मेरे अंगूठे पे देखिए ये गिर गया। अच्छा, तो हाई स्कूल का मेरा रिज़ल्ट आया तो उसी पे ख़ैर मेरा कॉल लेटर भी आ गया, सीधी दौड़ थी उसमें मैं दौड़ गया, हाँ, तो मेरा हो भी जाता उसमें, हाँ, सिपाही में। सीधे दौड़ना था और मेरी रनिंग बहुत तेज़ थी। हाँ, तो ख़ैर मैं उसी समय बेड पे आ गया, जब मुझे जॉइन करना था तो मैं मेडिकल में हाँ। छँट गया मेरा अंगूठा कटने की वजह से। तो मैं हाई इंटर के बाद सीधा हम लोग चले गए विश्वविद्यालय की तरफ। आजकल की जो राजनीति है बड़ी महँगी हो गई है। अगर आप राजनीति में आते हैं तो आपको करोड़ों रुपए होने चाहिए। प्रचार के लिए पीआर एजेंसियाँ काम करती हैं उनके पीछे। तो एक मध्यम वर्गीय घर का लड़का, चूँकि आप भी हैं, तो उनके लिए कौन-सी वो चुनौतियाँ हैं जिनको पार करके वो राजनीति में आ सकते हैं और राजनीति कर सकते हैं? क्योंकि आज की राजनीति में पैसे चाहिए। देखिए, राजनीति चूँकि बहुत महँगी हो गई, जब मैं राजनीति में आया तो मेरे पास तो बाइक भी नहीं थी। हुँ, साइकिल भी आई, बड़ी देर में आई। तो आज का नौजवान देखिए ब्रांडेड कपड़ों में जाना चाहता है, ब्रांडेड जूते पहनना चाहता है, बड़ी-बड़ी गाड़ियों से भौकाली बनाना चाहता है। तो ये बहुत बड़ी लंबी संघर्षों की कहानी होती है और पॉलिटिक्स में आगे जाने के लिए आपके परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मेरे यहाँ देखिए आपके खर्चे जैसे मैं आज तक मतलब एक सुपारी, पान, गुटखा भी नहीं मैं खाता। तो इसका कहीं न कहीं बहुत असर होता है कि अगर आप 500 हज़ार रुपए तो इसी में खर्च कर देंगे। हाँ, तो एक छोटी-सी राजनीति और ईमानदारी के साथ राजनीति तभी आप कर पाएँगे जब आपके खर्चे सीमित होंगे, हाँ, लिमिटेड होंगे। तो मुझे लगता है मेरी आज की पॉलिटिक्स में भी मेरे पास सिर्फ़ डीज़ल के ही खर्चे हैं। हाँ, जो गाड़ी से मैं ट्रैवल करता हूँ उसी वही मेरे पास खर्चे हैं और मेरा दूसरा खर्चा नहीं है। मेरे फ़ादर हैं, मेरी जॉइंट फ़ैमिली है तो खर्चे तो घर से ही दाल-रोटी तो मेरी चल ही रही है। हाँ, तो वो अननेसेसरी मेरे खर्चे नहीं हैं। हाँ, तो आज की यूथ को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राजनीति बड़ी नहीं है। लेकिन जो आज नशे की तरफ जो युवा जा रहा है, उसपे कहीं न कहीं लंबे खर्चे हो जा रहे हैं और दिखावे की जो राजनीति हो रही है, हाँ, पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें मेंटेन करने में उसके बहुत बड़े खर्चे हैं। हाँ, उसको अगर हटा दिया जाए तब आप पॉलिटिक्स कर पाएँगे, ना हम लोग तो जहाँ से आए हैं शायद आप मेरे बारे में उतना नहीं जानते होंगे। जिस जगह से मैं आया हूँ वहाँ से मतलब सोच पाना संभव है कि आप पॉलिटिक्स में यहाँ तक पहुँच सकते हैं और यहाँ ये भी कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए ना मैंने ये आपसे ये ये प्रश्न मतलब किया। सोच भी पाना आज मैं खुद इस बात को सोचता हूँ, ये बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, जब हम लोग भी चले थे तो ये बहुत बड़ा टास्क था। हाँ, लेकिन उ उसको आप दोस्तों के सहारे से परिवार का जो एक सपोर्ट होता है उसके सहारे से, उसपे कहीं न कहीं आप एक ईमानदारी से आज तक की पॉलिटिक्स में मेरे ऊपर एक दाग नहीं आप दिखा सकते, हुँ, कि कोई ये बंदा खड़ा कर दे कि संदीप यादव ने मेरे काम कराने के लिए कोई मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, मेरे साथ ये कर लिया। हाँ। जो पॉलिटिक्स रही हम लोग की एकदम खुली किताब है और ये मैं जीवन भर मेरे पिताजी ने जो सिखाया है, मेरे दादाजी ने जो सिखाया है ईमानदारी की राजनीति, ये मैं जीवन भर करना चाहता हूँ, हुँ, इसी रास्ते पर। जैसे कि आपने समाजवादी पार्टी चुना, तो सवाल ये भी अगर नाम के आगे यादव लगा हुआ है, तो सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी ही क्यों? वहीं अगर कोई ब्राह्मण रहे, ठाकुर रहे, अगर वो समाजवा उनसे ये सवाल नहीं बनता है। लेकिन अगर नाम के आगे यादव लगा है, तो ये सवाल लाज़मी हो जाता है कि सिर्फ़ समाजवादी पार्टी ही क्यों? भाजपा भी हो सकती थी, कांग्रेस भी हो सकती थी। ऐसी कौन-सी विचारधारा थी, जो आपने समाजवादी पार्टी चुना? देखिए, जब हम लोग कॉलेज के दिनों में थे, जब सीएमपीटी कॉलेज में हम लोग आए, तो उससे पहले भी हमारे बड़े वाले भैया थे, वो यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष हुआ करते थे, ये बात है 2000 की। हाँ, तो वार्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। हाँ, तो ज़ाहिर-सी बात है हम लोग जब कॉलेज में गए तो एक कहीं न कहीं वो था कि लोगों के हक के लिए लड़ना, लोगों के लिए किस तरीके से संघर्ष करना। हाँ, एक ना हम लोगों ने जाना किसी आदरणीय अखिलेश यादव जी को जो मीडिया के माध्यम से, जो पेपर के माध्यम से जो समझते थे। हुँ, एक अट्रैक्शन है आदरणीय अखिलेश यादव जी के अंदर। हाँ, उनको देखने, उनको छूने के लिए आज देखिए पूरे देश का नौजवान अगर नौजवानों की आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर हुँ, किसी के अंदर कोई है, तो सबसे ज़्यादा आदरणीय अखिलेश यादव जी को पसंद करता है युवा। हुँ, आप देखिए, तो उसमें कहीं न कहीं हम लोगों की भी लिस्ट थी कि आदरणीय अखिलेश यादव जी से हम लोगों को मिलना है, हुँ, उनको नज़दीक से देखना चाहते हैं हुँ, और मिल ही नहीं पाए लेकिन आंदोलन में मैं जेल चला गया। हुँ, तो उससे कहीं न कहीं जब मैं पहली बार मिलने के लिए गया आदरणीय अखिलेश यादव जी से, हुँ, तो वो आदरणीय अखिलेश जी ने मेरे घर पे मेरी
पिताजी से मेरे बात किया फ़ोन पे, मेरे भाइयों से बात किया, तो ये जेल में जाकर के बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई। जब मिले तो अपनापन जो दिखा, हाँ। जो एक जुड़ाव दिखा, वो हिंदुस्तान के किसी नेता, ये एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए इतना प्यार और इतना आशीर्वाद कोई नहीं दे सकता, पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरा लीडर। तो दूसरे नेता के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। थोड़ा-सा चलते हैं रैपिड फायर की ओर। कुछ आपको नाम बताएँगे, उनके बारे में आपको एक शब्द में बताना होगा। तो स्टार्ट करते हैं अखिलेश यादव से। जिंदा दिल नेता हैं, अच्छे। मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव जी हम लोगों के आदर्श हैं। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी हठी घमंडी कह लीजिए। घमंडी क्यों लोग बोलते हैं उनको? घमंडी इसलिए कि शंकराचार्य भगवान जी उन्होंने कहा कि माफ़ी माँग लीजिए। एक हठी बताइए तानाशाह हाँ। मुख्यमंत्री। आप तानाशाह बताइए कि आप भगवान शंकराचार्य जी से माफ़ी नहीं पहले माँग। ताना साहब पीएम मोदी बिल्कुल, बताए बिल्कुल। जाते थे, देखिए अब ये बुलडोज़र के दम पे राज करना चाहते हैं देखिए। हाँ, आप देखिए कि बुलडोज़र दम पे लोगों को डराना चाहते हैं, बुलडोज़र दम पे लोगों का घर गिराना चाहते हैं। उसपे कहीं न कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि हम बुलडोज़र से राज करेंगे, तो ये बुलडोज़र तंत्र खत्म होने वाला है। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी तो उनका तो कोई जवाब ही नहीं है इस तरीके से। मतलब तारीफ़ कर रहे हैं नहीं या तारीफ़ कटाक्ष क्या, कर ये रहे हैं? देखिए वो पर्दे के पीछे कुछ और हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलने की फैक्ट्री है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को हम 2 करोड़ सालाना रोज़गार देंगे, नौजवान हमें रोज़गार देंगे, नहीं ये वोट दे कहीं दो। उन्होंने बोला नहीं है। नहीं बोला है, इस पे इलाहाबाद कई में बोला। नहीं, नहीं, इस पे कई फैक्ट चेक हुए हैं। देखिए, ये देखिए फैक्ट नहीं हम बता रहे हैं, इलाहाबाद में उन्होंने बोला, यहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नौजवानों को बोला, यहीं परेड जहाँ आप बैठे हैं, यहीं पे उन्होंने बोला कि नौजवानों हमें वोट दे दो, हम तुम्हें 2 करोड़ सालाना रोज़गार देने का काम करें। उन्होंने बोला है, फैक्ट है। चलिए केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य पुराने गौ-कसी के ठेकेदार थे, गाय कटवाते थे। शिवपाल यादव, शिवपाल चाचा तो चाचा विधायक हैं हमारे। डिम्पल यादव, डिम्पल भाभी जी हैं। अमित शाह। अमित शाह तो अभी तड़ी पार हैं। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। अरे बड़ी बात क्या, वो लिखा पढ़ी में है, इसमें कौन-सी बड़ी बात हो गई? चलिए अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जी। ये थे हमारे साथ संदीप यादव जी और आप देख रहे थे यूथ टर्मिनल। कैमरे के पीछे थे नितेश और मैं प्रणव। धन्यवाद।